आज हम बात करेंगे आलमी दहशतगर्द कुलभूषण। ये वो शख्स है जो हिंदुस्तान की मिलिट्री का एक ऑफिसर है। इसको गुज़िश्ता साल पाकिस्तान आर्मी ने जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। ये वो शख्स है जो जासूसी के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा था, लोगों की कत्ल व गारत में मसरूफ़ था और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की रात दिन कोशिशें कर रहा था। और जब पाकिस्तान की बहादुर आर्मी और पाकिस्तान की बहादुर एजेंसी ने इसे गिरफ्तार किया, तो इस शख्स ने इस बात को माना कि वह पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरबराही कर रहा था। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसको ये सपोर्ट कर रहा था और इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ था। और ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अमन को बर्बाद किया, पाकिस्तान में हजारों लोगों को शहीद कराया। ये शख्स इंसानियत का कातिल है, ये आलमी दहशतगर्द है। और बैनुल अक़वामी अदालत में जब ये शख्स इसने अपील की थी, इसकी अपील को वहां से भी खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत इसे तरह तरह की सहूलियात दे रही है और बार बार इसे कौंसल की रसाई दी जा रही है। और जबकि इसके बरक्स कश्मीरी मुसलमान जो अरसा दराज से कर्फ्यू का शिकार हैं, जिन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, कई नौजवान जिन्हें जेलों में गिरफ्तार करके रखा है, उन्हें अपने माँ बाप बहन भाइयों से मिलने की इजाज़त नहीं, उन्हें नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं। स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज ये सारे बंद हैं। और इसके बरक्स पाकिस्तान की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत न जाने क्यों इस जासूस को, जो कातिल है, जो दहशतगर्द है, जिसने इंडिया के पैसों से, इंडिया की सपोर्ट से इस मुल्क में दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की सरबराही करता रहा, इसे बार बार कौंसल की रसाई दी जा रही है। गुज़िश्ता साल इसकी माँ और इसकी बहनें इससे मिलने आई। क्या कभी उन लोगों को जो हिंदुस्तान की जेलों में कैद हैं, जो कश्मीर के अंदर जेलों में कैद हैं, कभी उन्हें माँओं से, बहनों से, बेटियों से मिलने की इजाज़त दी गई? हरगिज़ नहीं। लिहाजा आज पाकिस्तानी अवाम के जज्बात बड़े सख्त हैं इस हवाले से कि वो शख्स जिसने दहशतगर्दी की, नौजवानों, बूढ़ों, माओ बहनों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया और इसकी सरबराही ये शख्स करता रहा, इसको सजाए मौत दी जाए और इसे फांसी पर लटकाया जाए सरेआम। ये शख्स कातिल है, दहशतगर्द है और ये हिंदुस्तान की आर्मी का ऑफिसर है। लिहाजा इसकी तमाम सहूलतें ख़त्म की जाएं, जिस तरह हिंदुस्तान ने तमाम मुसलमानों की सहूलतें ख़त्म कर दी गई। कितने ऐसे मुसलमान थे जो हिंदुस्तान की जेलों में बेगुनाह कैद थे, उन्हें मार दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो वहाँ उस वक़्त बैनुल अक़वामी इंसाफ के इदारे कहाँ थे? लिहाजा
आज ये वक्त है, मौजूदा वक्त है कि इस शख्स को जो मुसलमानों का कातिल है, पाकिस्तान के अमन को तबाह करने में जिसका बड़ा हाथ है, इसे कौंसल की रसाई न दी जाए, इसे सरेआम फांसी दी जाए। ये शख्स अपनी दहशत गर्दी का इकरार कर चुका है, फिर भी हुकूमत पाकिस्तान की सुस्ती, नाअहली, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की अवाम के जज्बात मजरू हो रहे हैं। लिहाजा अवाम पाकिस्तान की गुजारिश है हुकूमत से कि फिल फौर सरेआम इस कातिल को, इस दहशतगर्द को, इस टेररिस्ट को सरेआम फांसी दी जाए जिसने पाकिस्तान का अमन तबाह किया। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदा।